चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। पानी की कीमत क्या है? अरे बोलिए ना, पानी की क्या कीमत है? आपकी बोतल कितने रुपए की आती है? हैं? 20 रुपए की। महीने में पानी का बिल कितना भरते हो? 200 रुपये बस। ओ, बहुत सस्ता है। हाँ, पानी तो बहुत सस्ता है। अच्छा, कोटा स्टोन की क्या कीमत है? 20 रुपये फीट। अच्छा, सोने की क्या कीमत है? 65,000 या 65 लाख? किलो की बताओ ना। जब बताना ही है तो किलो में बताओ, कम में क्यों बताओ, है ना? हाँ, तो जैसा यहाँ पर कोटा स्टोन निकलता है, यदि ऐसा यहाँ पर सोना निकलने लगे तो सोने की क्या कीमत होगी? कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। माता जी बस आप तो आशीर्वाद दे दो, सारी ये कोटा स्टोन की खान सोने की बन जाए, फिर तो रामगंज मंडी का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर होएगा। वैसे तो अभी भी है, लेकिन फिर तो चमक जाएगा, है ना? किसी भी वस्तु की कीमत कब होती है? उसकी क्वांटिटी पर। उसकी क्वांटिटी कितनी है, वस्तु कितनी है। यदि वस्तु ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो कीमत कम। वस्तु कम है और लोग ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा। मांग की लोच पर बाजार होता है ना? अब जैसे हीरा मोती हैं, तो जैसे एक कंकड़ पत्थर जमीन में पड़े रहते इतने सारे, यदि इससे कहीं ज़्यादा हीरा मोती हो जाए तो तिजोरी में भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई वो ऐसे, हमारे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम लोग नहीं उठाते हैं, फिर ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उनकी मात्रा बहुत कम है और कंकड़ पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना? अच्छी वस्तुओं की मात्रा कम है और बुरी वस्तुओं की या जो हमारे यूज में नहीं आती उनकी मात्रा ज़्यादा है, जिनकी हम कीमत नहीं कर पाते हैं। हालांकि हर वस्तु की हर जगह अपनी कीमत होती है। प्यास लगती है तो पानी की कीमत है, भूख लगी है तो भोजन की कीमत है ना? और जब मृत्यु हो जाए फिर किसकी कीमत है? फिर दूसरा करेगा हमारी व्यवस्था, फिर उसकी भी तो कीमत है ना। समय आने पर उसकी भी कीमत होती है। तो हर चीज की कीमत है, हर चीज की वैल्यू है। तो पानी की क्या वैल्यू है? बहुत है माता जी, चिंता मत करो, बहुत है। और संसार में तो 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में जमीन है, ऐसे ही है ना? 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में जमीन है। कोई कमी नहीं है पानी की, लेकिन वो पानी क्या आप पी सकते हो? उस पानी से क्या आप नहा सकते हो? लोग समुद्र में खेलने के बाद में नहाने के लिए फिर नल का पानी लेते हैं, समुद्र के पानी से नहाते नहीं हैं। उसकी मात्रा तो बहुत ज़्यादा है मगर क्वालिटी कम है, इसलिए उसकी कीमत भी कम है। अब मैं आज आपके सामने आज ये कीमत की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जिसकी कीमत होती है आप उसके प्रति सावधानी रखते हैं, और जिसकी कीमत कम होती है आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। पानी की क्या वैल्यू है? आ रही है गर्मी, क्या पानी की वैल्यू क्या है? गर्मी आ रही है, पता चल जाएगा। कितने दिन में नल आते हैं? रोज आते हैं? नहीं आते, एक दिन छोड़ के एक दिन। हाँ, थोड़ी वैल्यू तो समझोगे। और जिनके घर में बोरिंग होगी उनने तो बटन खोल दी, टंकी बह रही और बहती रहे, भूल गए खोल के, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है पानी की। बंधुओं, भगवान महावीर से किसी ने कहा, प्रभु पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है, और दोनों को छोड़ दें तो मोक्ष है। प्रभु अभी हम दोनों को तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन पाप को छोड़ना चाहते हैं।
लेकिन क्या करें, खाने में भी पाप लगता है, पीने में भी पाप लगता है, चलने में भी पाप लगता है ना, देखने में भी पाप लगता है, सुनने में भी पाप लगता है। प्रभु ऐसा क्या करें कि पाप ना लगे? तो प्रभु ने कहा सावधानी, विवेक, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। विवेक से काम लो। किससे काम लो? विवेक से काम लो। भगवान ये विवेक का कैसे उपयोग करें? जीव जंतुओं की रक्षा में करो। कैसे करें? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जीव की रक्षा करो। प्रभु ये स्थावर जीव, 1 इंद्री जीव क्या होते, कितने होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी रक्षा करो। प्रभु यदि इनका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा भोजन कैसे बनेगा, हम जीवित कैसे रहेंगे? हम इनको छोड़ तो सकते नहीं है। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो, बाकी उसका उपयोग मत करो, उसकी रक्षा करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब नहाते हो तो कैसे नहाते हो, कितना पानी फैलाते हो, कितने में काम हो सकता है? आधी बाल्टी में काम हो सकता है। अब गर्मी आ रही है, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, और ज्यादा हुआ तो फव्वारा खोल के बैठ गए। जल एक इंद्रिय जीव है। यदि तुम जीव की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, और तुम जीव की रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारी रक्षा भी नहीं होगी। जल का उपयोग उतना ही करो जितनी जरूरत है। घी बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना लेते हो ना? दूध में से मलाई निकाल के बना लेते हो, दही जमा के मक्खन निकाल के बना लेते हो। पानी बना सकते हो? अरे बोलिए ना, नहीं बना सकते हो। घी के बिना जीवन चल सकता कि नहीं? चल सकता है। और पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो कौन सी चीज कीमती है ज्यादा? पानी कीमती है। घी के बिना काम चल सकता है, मगर पानी के बिना नहीं चल सकता है। और सुबह से शाम तक आप घी कितना उपयोग करते हो और पानी कितना उपयोग करते हो? हर क्षण क्षण में किसकी जरूरत है, घी की या पानी की? घी की जरूरत कब है? जब रोटी चुपड़नी हो, है? और पानी की जरूरत सो के उठ के लेकर रात को सोते सोते तक पानी की जरूरत पड़ती है। तो जो चीज इतनी जरूरी है इसका दुरुपयोग मत करो। यदि आप टंकी भरते हैं, ध्यान से भरो, सावधानी, विवेक, है ना? पहले के समय में जब लोग मंजन करते थे तो 1 लोटा में पानी लेते थे और अपना मंजन करके कुल्ला करके आ जाते थे। और अब तो नल खोल दिया और मुंह में पानी डाला, गुड़ुंग 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 हो रही है और नल चल रहा है, नल बहे जा रहा है ना? पहले जितने में लोग नहाते थे उतना पानी आजकल के लोग कुल्ला करने में फैलाते हैं। बोलिए हाँ या ना? उसमें भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई चलो कुल्ला करना, थोड़ी मुंह में पानी हिलाया जा रहा है जब तक, तो नल को कम खोलें, नहीं, नल को पूरा फुल खोलेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा बह सके उतना ज्यादा से ज्यादा बहाएंगे। बोलिए हाँ या ना? यदि कम खोलो तो कम से कम पानी कम तो बहे। अथवा आप वहीं पर 1 लोटा रख लो, उस लोटे में पानी भर लो और फिर उससे कुल्ला कर लो, और चाहिए हो और ले लो, कम से कम व्यर्थ पानी तो नहीं बहेगा। यही संस्कार आप अपने बच्चों को दो। हाथ धोएंगे, आटे के हाथ हैं, नल खोल लिया और धोए जा रहे, हिलाए जा रहे, निकाले जा रहा आटा और पानी बहे जा रहा। अरे भाई 1 तसला रख लो, उसमें पानी रख लो, उसमें हाथ धो लो, 2-4 बार जितने बार जरूरत है उसमें हाथ धो लो। बाकी नल खोल के यदि करोगे तो ज्यादा बहेगा। सावधानी रखोगे तो भगवान महावीर ने क्या कहा? पाप लगता है ना? आपने प्रश्न किया भगवान से, भगवान पाप लगता है, क्या करें? तो भगवान महावीर ने कहा विवेक, सावधानी रखो। यदि सावधानी से काम करोगे तो पाप से बच जाओगे। ऐसे ही कपड़े धोते हो, कपड़े धोने में कितना पानी फैलाते हो,
अरे बोलिए ना, हैं? बस पानी डाल दिया। आजकल तुम तो कपड़े धोते नहीं हो, कौन धोता है कपड़े? और मशीन में पानी ज्यादा लगता है। अब धोने हैं कपड़े, दो और पानी भरा जाएगा पूरा, और फिर उसको व्यर्थ बहाते रहोगे, है ना? तो जितनी आप सावधानी रखोगे उतनी जीवों की रक्षा होगी, और जितनी जीवों की रक्षा होगी उतना हर क्रिया में जहां पाप लग रहा है वहां पुण्य लगना शुरू हो जाएगा। और जीव हर जगह जीव है, चलना है तो देख के चलना है, बोलना है तो सोच के बोलना है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर हमारे बोलने का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके मन पे प्रभाव पड़ेगा, उसके वचन पे प्रभाव पड़ेगा, उसके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे बोलने का प्रभाव सामने वाले के रोम रोम पे पड़ता है, इसलिए बोलने में भी बहुत सावधानी की जरूरत है। और बाकी आप देखो, हमारी सरकार पानी को बचाने के लिए अरबों रुपए के पोस्टर बनवाती है। कितने के? खरबों अरबों के तो पोस्टर बन जाते। मात्र रामगंज मंडी में यदि मान लो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के पोस्टर लगे तो पूरे भारत में कितने गांव हैं और कितने शहर हैं और कितने पोस्टर लगेंगे, उसमें कितना पैसा लगेगा कि पानी को बचाओ, पानी को बचाओ। अब हर जगह पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे, गर्मी आ गई है पानी को बचाओ, लेकिन आपके ऊपर तो जरा सा भी असर होने वाला नहीं है। वही बात सरकार कह रही है और वही बात भगवान महावीर कह रहे हैं। सरकार कह रही है भविष्य के हिसाब से, और भगवान महावीर कहते हैं जीव जंतुओं की रक्षा के हिसाब से, अहिंसा धर्म के हिसाब से। यदि अहिंसा धर्म का पालन कर लिया तो सरकार को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक दिन मैं एक मंदिर में थी, तो मैं मंदिर जा रही थी, वहाँ पानी बह रहा था। मैंने इशारा किया हूँ पानी बह रहा है, तो वहाँ एक महिला खड़ी थी। बोले देखो माता जी को कितना ध्यान है, जबकि माता जी इसका उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन माता जी को इस बात का ध्यान है कि पानी व्यर्थ बह रहा है। क्यों ध्यान है? क्योंकि मुझे पानी में जीव नजर आता है। एक बूंद पानी में 36,450 त्रस जीव होते हैं। जलकायिक नहीं, एक इंद्री नहीं, 2, 3, 4 इंद्री। कितने? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव। किसमें? एक बूंद पानी में कितने? 36,450 जीव होते हैं अनछने पानी में। और जब आप पानी को छान लेते हो तो वो पानी जलकायिक जीव है, वो जीव तो है मगर उसमें से त्रस जीव हट गए। अब आपने जो जीवाणी करी, आपने जो बिलछानी करी है ना छने पानी से, फिर आपने उस जो छन्ना था उसका जो पानी आपने निकाला और पानी में के साथ ही उसको बहा दिया, तो क्या हुआ? पानी के जीव पानी में चले गए और आपको पानी मिल गया शुद्ध पीने के लिए। यदि आपने उसे गर्म कर दिया, अब वो प्रासुक पानी हो गया, अब वो जीव रहित पानी हो गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो गया। यदि गुनगुना किया है तो 6 घंटे के लिए हो गया। यदि आपने कड़क गरम कर लिया तो 12 घंटे के लिए हो गया, और उबाल लिया तो 24 घंटे के लिए हो गया। अब 24 घंटे के बाद उसमें फिर से जीवोत्पत्ति शुरू हो जाएगी। आप मतलब जैन धर्म कितना वैज्ञानिक धर्म है, कितना वैज्ञानिक धर्म है। आपके वैज्ञानिक कहते हैं वर्तमान के कि पानी को फिल्टर करके पियो। क्या? आरओ का पानी पियो, है ना आरओ तुम्हारे यहाँ? अरे बोलिए ना, किस किस के यहाँ नहीं है वो हाथ उठाओ, तो जिसके यहाँ है पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जीव रक्षा नहीं होती है। और मेरे ख्याल से ऐसा सुना है कि कुछ एक जैसे वो लेयर दी जाती हैं कोयले की, पत्थर की, उसमें एक लेयर हड्डी की भी होती है आरओ में,
अंदर लगी होती है। जब पानी छन के आता है शुद्ध होने के लिए, तो जो मैंने रिसर्च करवाई है उसमें निकल के आया कि एक हड्डी की भी लेयर होती है उसमें, जो पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें डाली जाती है। तो भगवान महावीर ने जो बताया है वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। दुनिया के यदि सबसे बड़े वैज्ञानिक कोई हैं तो भगवान महावीर हैं। आजकल के वैज्ञानिक तो मशीनों से काम करते हैं, भगवान महावीर का ज्ञान तो सीधे आत्मा से था। उन्हें इस संसार की हर वस्तु का बारीक से बारीक कण स्वच्छ और साफ नजर आता था। जिस पानी में आप तरजीब देख नहीं पाते हो, आजकल के वैज्ञानिक मशीन से देख लेते हैं, और भगवान महावीर साक्षात आत्मा से देख लेते थे। इसलिए उन्होंने जो बात बताई है वो बिल्कुल 100%, और क्या 24 छन्नों में छना हुआ पानी है। वही बात भगवान आदिनाथ ने बताई, वही बात भगवान अजितनाथ ने बताई, वही बात भगवान संभव अभिनंदन और हमारे अन्य तीर्थंकरों ने बताई, और वही बात हमारे भगवान महावीर ने बताई। तो कितने 24 छन्नों से छना हुआ पानी है, 24 बार वो बात रिपीट हो चुकी है, तब जाके वो हमें मिली है। और हम उस पर विश्वास ना करें, हम उसका पालन ना करें, तो समझना होगा कि हमें सब कुछ मिला, चिंतामणि रतन मिल गया, फिर भी हमने उसका उपयोग नहीं किया। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? अरे बोलिए ना, कहाँ से होती है? जिसकी रसोई में धर्म हो उसके घर में धर्म होता है, उसका मंदिर में धर्म होता है। और जिसका रसोई में धर्म ना हो उसका धर्म फिर केवल ऊपर ऊपर से होता है, अंदर से नहीं होता है। तो भगवान महावीर सबसे बड़े वैज्ञानिक दुनिया के, और अकेले ये नहीं, रात्रि भोजन का त्याग क्यों, घंटी बजाना क्यों, चावल क्यों, है ना, अष्टद्रव्य से पूजा क्यों, हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें भगवान महावीर ने उसका उत्तर ना दिया हो, हर प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। तो बंधुओं, नजर हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और पाप लगा। क्या? सावधानी हटी और पाप लगा, पाप लगा और दुख आया। दुख कहाँ से आएगा? पुण्य से या पाप से? पाप से। तो इसका मतलब दुख आया है, इसका मतलब पाप आया है। क्या आया है? पाप आया है। और पाप कहाँ से आया है? असावधानी से आया है। सावधानी होती तो पाप भी नहीं आता। मंदिर में धर्म होता कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, मंदिर क्यों आते हो? जोर से बोलिए ना, पीछे वाले बोलेंगे। मंदिर क्यों आते हो? सीधा सा उत्तर बोले, माता जी आप इतना भी नहीं जानती हो, आप हमसे पूछ रही हो, बताओ। इतनी सीधी सीधी बात है, मंदिर में धर्म करने के लिए आते हैं। और क्यों आते हैं? तो क्या घर में धर्म नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, जिसके घर में धर्म है उसका मंदिर में धर्म है। तो घर में धर्म कैसे करें? सो के उठ के लेकर रात को सोते सोते तक घर में धर्म हो सकता है। विवेक और सावधानी। क्या? विवेक और सावधानी यदि हर क्षण रखी जाए तो हर क्षण धर्म हो सकता है, हर पल धर्म हो सकता है, हर पलक झपकने में धर्म हो सकता है। और धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल है दुख। अब आप कहोगे माता जी कैसे हो सकता है, कोई पॉसिबल है क्या? हर क्षण कैसे धर्म हो जाएगा? हम गृहस्थी हैं, पाप तो होते ही है ना। अरे बोलिए ना, आप ना तो प्रश्न करते हो ना उत्तर देते हो। माता जी आपको सब पता है, आप ही बोलती जाओ, हमारे लिए तो सब बराबर है, जो कहोगी सब बराबर है। बंधुओं, सो के उठे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना।
फिर आपने अपना पाँव नीचे रखा तो एक बार झांक के देख लिया कहीं चींटी आदि तो नहीं है, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपने सीधा पैर रख दिया तो धर्म नहीं हुआ, और आपने देख के पैर रखा तो धर्म हुआ। आपने रसोई की पूरी सफाई रखी कि कोई जीव जंतु ना हो, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? उद्देश्य क्या है? जीव जंतु ना हो। सफाई दो कारण से होती है, एक तो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, ऐसी तो कहते मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी बहू तो ऐसी आई है, अरे बोलिए ना, हैं? या अथवा बहू को सफाई पसंद हो, सास थोड़ी सी ढीली हो, तो मेरी सास तो ऐसी है, बस बुराई करना शुरू कर दोगे। तुम्हें गंदगी पसंद नहीं है इसीलिए सफाई करते हो, और एक ये है कि जीव जंतु ना हो इसीलिए सफाई करते हो। दोनों का उद्देश्य अलग है। एक में उद्देश्य धर्म है और एक में ग्लानि दूर करने के लिए। एक में जब धर्म करोगे तो दूसरे की कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन जब तुम अपनी अच्छाई की बड़ाई करोगे तो दूसरे में कमी नजर आएगी, और जहां दूसरे में कमी नजर आई बस वहीं अधर्म हो गया। जहां दूसरे के मन में बुराई आई बस वहीं अधर्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो बंधुओं, फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ो। आप भोजन बना रहे हैं, आपने चावल निकाला, आपको चावल बनाना है। सबके घर में रसोई में जो धर्मात्मा वास्तव में धर्मात्मा होते, उनकी एक सूपा बोलते, सूपी बोलते, क्या बोलते हो? सूपा। उनके छोटा छोटा सूपा उनकी रसोई में होता है। रोज अपना उसमें डाला, थोड़ा फटका, थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद बनाया। धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना। आटा निकाला, उसको छाना, उसके बाद फिर आपने उसको लगाया। धर्म हुआ कि नहीं हुआ? पानी आपने छाना और छान के फिर उसमें डाला। धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आप हर क्षण धर्म कर सकते हो। गृहस्थी संबंधी कार्य में पाप तो है, लेकिन सावधानी रखी जाए तो पुण्य भी है। आप भोजन बनाते हो, भोजन में आप सुबह सुबह जब गैस जलाते हो, एक बार बर्नल उठा के देख लो, थोड़ा साफ कर लो, फटकार लो उसको, उसके बाद उसको जलाओ। धर्म हुआ कि नहीं हुआ? और आपने वैसे ही जला दिया, और रात में जितने जीव जंतु थे उसके अंदर जाके छुप गए थे, आपने लिया और जला दिया, लाइटर लगा दिया, वो सब जल गए। अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे छोटी छोटी बातों से आप धर्म कर सकते हो। एक सास थी, कौन? यहाँ सासुएं बैठी नहीं बैठी? बैठी हैं। अच्छा बहुएं? अच्छा बहुएं भी बैठी। हाँ, बहुओं ने बहुत अच्छा अभी मंगलाचरण किया, बहुत अच्छा। और उसके साथ सासुएं भी आ गई। यहाँ की सासू बहू अलग अलग नहीं है। आज के मंगलाचरण से पता चल गया कि यहाँ की सासू और बहुओं में खूब एकता है। हाँ, और सासू बहुओं में भी नहीं है, यहाँ के पूरे परिवार में ही एकता है। देखो सारे पुरुष भी बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, बहू ने क्या किया? एक लोटा पानी में ऐसे ही रखा था, उसको लोटा चाहिए था, उसने पानी फेंक दिया, ढोल दिया। ठीक है। सामने से उसकी नंद आ रही थी, यानी सासू की बेटी। उसके हाथ में घी का डिब्बा था, वो ऊपर से चिकना था, उसके हाथ से फिसल गया और घी डुल गया। अब सास ने अपनी बेटी को तो कुछ नहीं कहा और बहू को खूब डांटा। तेरे को समझ में नहीं आता, 10 बार कहा तू पानी ऐसे मत फेंका कर, पानी की संभाल किया कर, ये किया कर, खूब डांटा। और बेटी से बोली, बेटी कहीं लगी तो नहीं? तू गिर गई है, तुझे कहीं लगी तो नहीं? अब तो बहू को बोलिए ना, आप होते तो आपको क्या आता? हाँ, अपनी बेटी है ना, उसको तो देखो कुछ भी नहीं कहा, ऊपर से पूछ रही कहीं लगी तो नहीं। और मैंने एक लोटा पानी फेंका, जबकि कोई कीमत नहीं है पानी की, उसके बाद भी मुझे डांट रही है। अब ये बात अभी की नहीं है, पहले वाले सासुओं की है। अब क्योंकि आजकल की सासुएं तो बहुओं से बोल भी नहीं सकती हैं, वो एक लोटा पानी चाहिए, एक बाल्टी फेंक दें। यदि सासू ने कह दिया तो अम्मा जी आप मेरे पीछे मत पड़ा करो, बार बार मत टोका करो, मुझे अपने हिसाब से करने दिया करो काम।
ऐसा जवाब देगी कि सासू बेचारी दोबारा बोलने लायक नहीं, रामगंज मंडी वालों की बात नहीं है और पाटन वालों की भी नहीं है और झालावाड़ वालों की भी नहीं है, ये तो कहीं और की है ना। तो अब वो जो सास थी, अब रात का समय हुआ तो पहले बहुएं जो हैं सासुओं के पैर जब तक दबा नहीं लेती थी तब तक सोती नहीं थी, है ना। अब भले नाराज हो, भले गुस्सा हो, ऐसा नहीं है कि गुस्सा है तो पैर दबाना छोड़ दे ना, काम नहीं छोड़ेंगे भले गुस्सा हो जाए। बस यही घर में प्रेम की निशानी है, इसी से प्रेम बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि खुश हैं तो खूब अच्छा खिला रहे हैं और नाराज हो गए तो रोटी भी नहीं देना, ऐसा नहीं। चाहे खुश हो चाहे नाराज हो, अपने कर्तव्य पूरे जरूर करना, चाहे सास के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, है ना। तो अब वो बहू जो है पैर दबाने के लिए आई, अब पैर दबाती जा रही, अम्मा जी मैंने इतना सा पानी फेंका, आपने मुझे इतना डांटा, दीदी के हाथ से घी गिर गया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा उसको, आपने ऐसा क्यों किया। सास सम्यक दृष्टि थी, बोले बेटा घी उसने जानबूझकर नहीं गिराया था, घी असावधानी से और गलती से गिरा था, लेकिन पानी जो तूने फेंका था ना, एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, तूने एक लोटा पानी फेंका है। सोच कि कितने जीवों की हत्या हो गई, कितने जीव मर गए होंगे। घी में जीव नहीं थे लेकिन पानी में जीव थे। सास को किसकी कीमत ज्यादा है, घी की कीमत कम है और जीवों की कीमत ज्यादा है। जो जीव की कीमत करता है तो फिर उसको भी लंबी आयु मिलती है, और जो जीव की कीमत नहीं करता है तो उसकी आयु भी कम हो जाती है। फिर लोग कहते अरे वो ऐसा हो गया, पता नहीं वो ऐसा क्यों हो गया, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं, हम ऐसा तो कुछ भी करते नहीं। बोलिए कहते कि नहीं कहते हो, हैं जीवों की कीमत करते हो, नहीं करते ना। जब जीवों की कीमत नहीं करोगे, जीवों की कीमत का मतलब है जीवों की रक्षा, जीवों को अभय दान देना। अभय दान कौन सा दान, अभय दान बहुत बड़ा दान है ये, और इस दान को करने में पैसे की जरूरत भी नहीं है। आप सोचो कि सारा धर्म केवल पैसे ही से होता है, नहीं, बिना पैसे का धर्म ज्यादा होता है, पैसे का धर्म कम होता है। अब मैंने अभी जितनी चीजें आपको बताई हैं इसमें कहाँ पैसे की जरूरत है, जीवों की रक्षा करने में कहाँ पैसे की जरूरत है। चींटी यदि देखकर चलना है तो कहाँ पैसे की जरूरत है। यदि तुम्हें भगवान का ध्यान करना है तो कहाँ पैसे की जरूरत है। यदि पानी बचाकर चलना है तो कहाँ पैसे की जरूरत है। अग्नि यदि तुम्हें जितनी चाहिए उतनी जलाओ, बाकी मत जलाओ, तो इसमें पैसे की कहाँ की जरूरत है। पंखा जितना चाहिए उतना चलाओ, ज्यादा मत चलाओ, इसमें पैसे की कहाँ जरूरत है। अरे बोलिए ना, हैं। वैसे भी यदि आप धर्मात्मा नहीं हो तो वैसे भी कहते व्यर्थ में खर्चा नहीं करना चाहिए, कहते नहीं कहते। धर्मात्मा नहीं है वो भी इस बात को जानते हैं। एक माँ थी तो बेटा माँ सब साथ में रहते थे। अब माँ दिन भर टोकती, तूने पंखा बंद नहीं किया, देख पंखा फालतू चल रहा है, तो ये पानी क्यों बहा रहा है, तूने नल खुला छोड़ दिया, तूने ये ऐसा कर दिया। बेटे को बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी अब माँ कह रही है तो कर देता था, माँ कह रही है तो कर देता था। अब एक दिन सोचा मैं तो गांव से निकलूं और शहर में जाके रहूं, कम से कम माँ के इस टोंकने से तो छुटकारा मिलेगा। दिन भर टोंकती है, दिन भर टोंकती है। शहर में इंटरव्यू देने गया। अब इंटरव्यू लेने वाला बड़ा समझदार व्यक्ति होगा, उसने क्या किया कि जहाँ पर लोग इंतजार करते हैं बैठकर, वहाँ का नल खोल दिया, 2-4 पंखे फालतू चला दिए, कुर्सी यहाँ वहाँ बिखरा के रख दी, और अंदर कैमरे में देखने लगा बैठ के। एक को बुलाया, एक आदमी, एक लड़का आके बैठा, उसने कुछ नहीं किया, वो बैठा रहा। फिर दूसरा आके बैठा, तीसरे नंबर पे ये गया। अब तीसरे नंबर पे गया, उसने देखा नल खुला है, आदत थी, माँ टोंकती रहती थी ना तो आदत तो पड़ गई थी,
तो उसने नल बंद कर दिया। उसने देखा पंखा फालतू चल रहा है, उसने पंखे बंद कर दिए। उसने देखा कुर्सियां यहाँ वहाँ पड़ी हैं, उसने कुर्सियां जमा दी। अब वो उसने फिर बुलाया उसको, बॉस ने, बोले तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। बोले आपने कोई प्रश्न तो किया ही नहीं। बोले मुझे बुद्धि पढ़नी थी आपकी, और बुद्धि मैंने आपकी बाहर, आप बैठे थे और कैमरे में देखकर मैंने आपकी बुद्धि पढ़ ली का। और कल होने वाले आदिनाथ विधान का आपको क्या बोलना है? निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और कल भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और कल विधान में बैठने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और कल भगवान आदिनाथ के माता पिता बनने का। अंधों में काने का, कमरे में कोने का, और कल भगवान का पालना, झुलाने का। रेल को रोकने के लिए दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और पत्थर निकलने में रामगंज मंडी का। जातियों में बनिया का, जातियों में बनिया का, माला में मनिया का, और मंडी की धनिया का। याद है मुझे, यहाँ बहुत सारे धनिया वाले हैं, बहुत सारे पत्थर वाले हैं, है ना। हाँ। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और माता जी के साथ चलने में बिहार का। खेत में धान का, शादी में पान का, और बिहार में होने वाली थकान का। मुनिस 108 अनुसरण सागर जी महाराज सत्संग विराजमान, जिनके चरण बिंद में जला दिया अर्घम निरुपामिते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और जाना कि ये कोई भव्य जीव है, ये कोई भव्य आत्मा है, और नीचे उतरे और उस सिंह को संबोधन दिया, और सिंह को बोला कि आज से तुम किसी जीव के मांस को नहीं खाओगे। सिंह भव्य आत्मा जीव था। एक विचार मिला, और उस भव्य आत्मा को एक विचार मिलने से क्या हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, और वो वहां से उठ के आज हमारी पूजनीय की वेदी पर आकर के बैठ गया। कैसे बैठा?
विचार करना कैसे उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे मात्र एक विचार से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। और जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सद्गुरुओं के विचारों को सुनता है, सद्गुरुओं के माध्यम से बचाए गए विचार सुनता है, उसके जीवन में एक ना एक दिन परिवर्तन का कारण तो स्वयं बना ही करता है और उसका जीवन भी स्वयं परिवर्तित हो जाया करता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, धन दे तन को राखिए। बोलो। धन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।